नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 28 को। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं आज के 30 प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपको किस जगह मिलेगा। तो भारतीय विज्ञान संस्थान की जो स्थापना यह की गई है कहाँ पे, बेंगलोर में, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है, बेंगलोर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा मकबरा जो है तुगलक मकबरा जो है तुगलक युग की विशिष्ट रचना है। तो इसमें से कौन सा मकबरा है जो तुगलक युग की विशिष्ट रचना है। तो इसमें से हजरत निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है यह तुगलक युग का एक विशिष्ट रचना है। तो ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। निम्नलिखित में से किस वंश ने द्रविड़ वास्तुकला के विकास में पर्याप्त योगदान दिया था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसमें से कौन सा वंश है जिसने द्रविड़ वास्तुकला के विकास में पर्याप्त योगदान दिया था। तो इसमें से तीनों जो वंश थे, चालुक्य हो गए, चोल हो गए और होयसला, यानी कि उपयुक्त सभी जो वंश हैं इन्होंने द्रविड़ वास्तुकला के विकास में जो है भरपूर योगदान दिया था। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा है, एक्सरे आपको बताना है एक्सरे का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था। तो एक्सरे का जो आविष्कार यह किया गया था W.K. रॉन्टजन के द्वारा। तो आप याद रखिएगा W.K. रॉन्टजन के द्वारा जो है एक्सरे का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, रॉन्टजन, W.K. रॉन्टजन। अगला प्रश्न हमारा है, समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो समुद्र की जो गहराई है यह मापी जाती है फेदोमीटर में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, समुद्र की जो गहराई है ये फेदोमीटर में मापी जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, फाइबर ऑप्टिक्स का जो सिद्धांत है किस पर आधारित होता है। मतलब आपको बताना है कि जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स होती हैं ये किस सिद्धांत पे कार्य करती हैं। तो फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि जो टोटल रिफ्लेक्शन होता है लाइट का उस पर कार्य करता है फाइबर ऑप्टिक्स, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न हमारा है, पीएच मान का आविष्कारक कौन है। तो पीएच मान का आविष्कारक कौन है। तो लॉरिट्ज सोरेनसन, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, लॉरिट्ज सोरेनसन जो है यह पीएच मान का आविष्कारक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, जब एक प्रबल अम्ल जो होता है वह क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो अंतिम उत्पाद क्या है बनता है। तो जब एक प्रबल अम्ल जो होता है वह क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो अंतिम उत्पाद बनता है नमक, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, नमक, यानी कि सॉल्ट, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा अंग जो है बढ़ सकता है पुनः उत्पन्न हो सकता है। आपको उस बॉडी पार्ट का नाम बताना है जो बढ़ सकता है और पुनः उत्पन्न हो सकता है। तो लीवर, यानी कि यकृत जो हमारे शरीर का पार्ट है, हमारे शरीर का जो अंग यकृत है, जो लीवर है, यह बढ़ सकता है और पुनः उत्पन्न भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, आर्थोलॉजी का अध्ययन आर्थोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आर्थोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑर्थोलॉजी में जो है जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, जोड़ों का जो अध्ययन होता है, जो हमारे शरीर में जॉइंट्स होते हैं उनका जो अध्ययन होता है यह आर्थ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्लीहा का दूसरा नाम क्या है। तो प्लीहा का दूसरा नाम क्या होता है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है प्लीहा को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी औषधि जो है गिद्धों के विलुप्ति का कारण बनी। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी जो औषधि है वह गिद्धों की विलुप्ति का कारण बनी थी। तो यह औषधि थी डिक्लोफिनेक, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। यह जो डिक्लोफिनेक औषधि थी यह
जो है जानवरों में दर्द निवारक के रूप में उपयोग में लाई जाती थी। बाद में जब यह जानवर मर जाते थे तो इन जानवरों को फेंक दिया जाता था, जिनका मांस गिद्ध खाते थे, और यह जो औषधि थी यह गिद्धों के शरीर में पहुंच जाती थी तथा गिद्ध जो है इस औषधि के कारण मर जाते थे। तो जो औषधि थी जो दर्द निवारक के रूप में जानवरों में उपयोग में लाई जाती थी वह थी डिक्लोफिनेक, जो बाद में गिद्धों के विलुप्ति का कारण बनी। अगला प्रश्न हमारा है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यानी कि इंद्रावती नेशनल पार्क आपको किस राज्य में मिलेगा? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है, मतलब कहाँ पे स्थित है? तो आपको मिलेगा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में। इज्जतनगर आपको मिलेगा बरेली में, यानी कि बरेली के इज्जतनगर में जो है आपको मिलेगा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न हमारा है, लेप्चा, लिंबू और भूटिया कहाँ की प्रसिद्ध जनजातियां हैं? तो ये तीनों जो फेमस ट्राइब्स हैं, जो फेमस जनजातियां आपको मिलेंगे सिक्किम की, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। लेप्चा, लिंबू और भूटिया ये तीनों फेमस जनजाति आपको मिलेगी सिक्किम की। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, श्रावस्ती। तथा महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, आप ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न हमारा है, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो गोविंद वल्लभ पंत जलाशय है यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, सोनभद्र। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है लखनऊ में किसके द्वारा किया गया? तो 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है लखनऊ में किसने किया था? तो बेगम हजरत महल, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, बेगम हजरत महल ने जो है 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वह लखनऊ से किया था। अगला प्रश्न हमारा है, उकाई बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो उकाई बांध आपको मिलेगा ताप्ती नदी पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, ताप्ती नदी। अगला प्रश्न हमारा है, कोसल महाजनपद की राजधानी निम्न में से क्या थी? तो कोसल महाजनपद की राजधानी थी साकेत, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, साकेत। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस कंपनी के द्वारा डार्क स्काई नामक कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? तो डार्क स्काई का अधिग्रहण किया गया है एप्पल के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, एप्पल के द्वारा जो है डार्क स्काई का अधिग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, मधुबन जो है निम्न में से किस किसकी बायोफोर्टिफाइड किस्म है? तो जो मधुबन है यह गाजर की जो है बायोफोर्टिफाइड किस्म है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, गाजर की। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान खोला गया है? तो जो हल्दी अनुसंधान संस्थान है कहाँ पे खोला गया है? तो यह तमिलनाडु के इरोड में। कहाँ? तो तमिलनाडु के इरोड में जो है हल्दी अनुसंधान संस्थान खोला गया, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा तमिलनाडु की जो इरोड हल्दी है इसको जीआई टैग भी दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जो है देखो अपना देश वेबिनार सीरीज को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में कौन सा मंत्रालय जिसके द्वारा देखो अपना देश वेबिनार सीरीज को लॉन्च किया गया है? तो यह मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। इन्हीं के मंत्रालय के द्वारा जो है देखो अपना देश वेबिनार सीरीज को लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, पर्यटन मंत्रालय। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रीनफील्ड भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ग्रीनफील्ड भोगापुरम यह बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश। वहीं उत्तर प्रदेश में एक हवाई अड्डा बनाया जा रहा है जेवर हवाई अड्डा। जेवर एयरपोर्ट जो है यह उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में गरीबों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा दीदी किचन योजना की शुरुआत की गई है? तो दीदी किचन योजना जो है यह झारखंड के सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तथा इस दीदी किचन योजना के तहत जो है गरीबों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस बैंक के द्वारा जो है समर ट्रीट्स नामक कैंपेन शुरू किया गया है? तो समर ट्रीट्स नामक जो कैंपेन है यह शुरू किया गया है HDFC बैंक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, HDFC बैंक। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व वन्य जीव कोष यानी कि WWF
भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो WWF भारत के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं विश्वनाथन आनंद, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न हमारा है, डापोरिजो जो ब्रिज है यह किस मतलब राज्य में बनाया गया है? तो यह जो डापोरिजो ब्रिज आपको मिलेगा सुबानसिरी नदी पे। कहाँ पे? सुबानसिरी नदी पे यह बनाया गया डापोरिजो ब्रिज, तथा कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, ब्रिटेन के प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? तो ब्रिटेन की जो फेमस मोटरसाइकिल ब्रांड थी नॉर्टन, इसका अधिग्रहण कर दिया गया टीवीएस मोटर्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही, टीवीएस मोटर्स कंपनी के द्वारा जो है, जो नॉर्टन कंपनी है ब्रिटेन की, उसका अधिग्रहण कर दिया गया। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यह जो प्रैक्टिस सेट हमारा था यह 28वें नंबर का था। आई होप अभी यह प्रैक्टिस सेट आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा। तो जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।